तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे सुबह हो जाती है और लोग फाइनली जाने को तैयार थे। जो यान कहता आराम से जब बैठ कर रात भर कल्टीवेशन कर रहा था तो ये पूछती भाई तू रात भर एक ही जगह पे बैठा था, तू लगता सोया भी नहीं। सामने से कहता हाँ मैं अपना कल्टीवेशन कर रहा था इसलिए मैं सोया नहीं। तो सामने से ये भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन अब जो हमारा मेन मिशन है भाई वो सारे 20 जानवरों को पकड़ने का, हाँ वो करने यहाँ पे जा रहे तो उसके लिए निकलना पड़ेगा। और देख भाई यहाँ पे जाके बिल्कुल भी मरना मत मतलब मरना मत, वरना सामने से भाई शुई आके पूछेगी कि हाँ भाई ज्ञान का क्या हो गया तो मैं बोलूँगी मर गया। तो अच्छा यहाँ पे नहीं लगता कि भाई उसने जिम्मेदारी मुझे यहाँ पे छोड़ के दी गई है। तो सामने सो भी यहाँ पे कहता है हाँ हाँ टेंशन मतलब भाई वो सब यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बोलती कि हाँ भाई याद है कल मैंने यहाँ पे अंकल सन से ये कहा था कि भाई तुम यहाँ पे मेरा सेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो, वो तो मैंने मजाक में झूठ में बोला था ताकि सामने से भाई वो लोग यहाँ पे तुम्हें मिशन में आने दे। लेकिन भाई ऑफर यहाँ पर है, तो वाकई में यहाँ पे ज्वाइन करना चाहोगे ना तो तुम्हारा मन जब भी आओगे तुम ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है। यार मुझे अपने बारे में जरा बताओ भाई तुम्हारी उम्र कितनी होगी ये साल। जो सुनते यान के बोलते ऐसा तो 19 का हूँ लेकिन 20 साल कुछ महीने में हो जाऊँगा। जो सुनते ये कहती 20 साल के, मतलब यार टाइम कितना जल्दी जल्दी यहाँ पे चला जाता मालूम ही नहीं चलता। तुम काफ़ी कम उम्र में मतलब 20 साल के अंदर तुम छठे स्टेज के 7वें लेवल पर हो, जो कि काफ़ी यहाँ पे बड़ी बात होती है। तो सामने से अगर तुम भाई इतने जवान हो मर जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई ट्राई मारना कि भाई तुम्हें कुछ ना हो। उसके बाद से फाइनली यहाँ पे जो मिशन था भाई वो मिशन करने के लिए पहुँच जाते भाई उसी मायने का यानी खदान के एरिया में। तो बैरियर यहाँ पे लगा हुआ था तो अंकल सन सबसे कहता ओके ठीक है भाई अभी मैं बैरियर कुछ देर के लिए हटाता हूँ, जैसे हटाऊंगा सब लोग बैरियर के जरिए अंदर जाना और उसके बाद से जैसे अंदर जाओगे मैं बैरियर यहाँ पे वापस से लगा दूंगा। उसके बाद अंकल सन ऐसे ही करता है। उसके बाद सारे बंदे अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाते ही सामने से जो अंकल सन है ना वो कहता है यून से यून मेरी बच्ची सुनो। तो सामने से कहती हाँ बोलिए अंकल। तो बताता है कि देखो भाई तुम्हारी जो टीम है ना तुम्हारी टीम के पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेंबर्स है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर्स है, लेकिन जो रुआन की टीम है ना उसकी टीम यहाँ पे छोटी ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे नहीं है। तो मैं उसकी टीम के साथ मिलकर भाई दूसरे डायरेक्शन में जा रहा हूँ और सामने से भाई तुम और डायरेक्शन में जाओ। कोई भी मुसीबत यहाँ पे आया ना जिसको तुम यहाँ पे सामने से सामना नहीं कर पाओगी तो मुझे यहाँ पे बुला लेना, मैं सामने से आ जाऊँगा। तो ये भी कहती है ओके ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो जियोंग था जियोंग से कहती यहाँ भी चलो फॉलो करके हम लोग अपने डायरेक्शन में जाते हैं। पीछे से यहाँ पे ठड़के लौंडा हुआ था वो भी कहते हैं यहाँ पे संभल के भाई अपने यहाँ पे ध्यान रखना यून, लेकिन यून उसकी बात पर ध्यान न देकर चल जाती है। यहाँ पर रुआन कहती बस कर ज़्यादा तुझे यहाँ पे छेड़म छाड़ी करने की जरूरत नहीं है, वो तुझे भाव नहीं देने वाली। उसके बाद से यहाँ पे आगे सर निकलते तभी जो यान की है ना कहता है यून से कि हाँ भाई अंकल ने लेकिन बैरियर यहाँ पे हटाया नहीं, मतलब बैरियर हटा के हमें अंदर बुलाया उसके बाद से वापस से बैरियर लगा दिया तो ये ठीक यहाँ पे रहेगा ना। जो सुन के ये हिल जाती है समझते हैं कहने का क्या मतलब है। तो यान के कहते कुछ नहीं कुछ मेरा कहने का मतलब नहीं है। हाँ देखो बैरियर लगा दिया अच्छी बात है, सामने से जो 20 जानवर है ना यहाँ से भाग नहीं पाएंगे, लेकिन भाई इससे तो हम लोग भी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे ना। जो सुनता है सामने से ये कहती हाँ तो हमें निकलना ही क्यों है, हम लोग यहाँ पे क्या करने आए सामने से बीस्ट को पकड़ने। अच्छा तुझे इस बात का डर है ना कि बाई चांस यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा आ गया हमें यहाँ से भागना पड़ा तो हम लोग कैसे भाग पाएंगे। यार उसका टेंशन मत ले, सामने से यहाँ पे जो रुआन की टीम है ना लगभग 12-15 दिन से यहाँ पे छानबीन करी थी, उन्हें सब कुछ पता लगा लिया। ऊपर से भाई अभी अंकल ने खुद बोला था कोई बहुत बड़ी मुसीबत आएगा मुझे बुला लेना भाई मैं आके बचा लूँगा, इसलिए भाई टेंशन ही है। और तू कहा मतलब ऐसा तू टेंशन ले रहा भाई, ऐसे कैसे तू मर्द बनेगा। देख यार यहाँ पे चौकन्ना रहना अच्छी बात होती है, लेकिन भाई तू यहाँ पे करे ना वो चौकन्ना रहना नहीं बल्कि यहाँ पे डरना कहते हैं, इसलिए भाई डरेगा तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा, समझ गया ना। तो सामने से यहाँ पे कहती है कि हाँ भाई फिर तो मेरे फॉलो करना और यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ वहाँ जाना मत। तो यहाँ के बोलता ओके ठीक है। सामने से जो जियोंग था वो यहाँ पे कहता रुको। सामने से एक यहाँ पे बीच दिखाई दिया, एक ये कहती है अच्छा ये कोई बात नहीं भाई एक को सबसे पहले पकड़ते हैं, इसलिए पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सामने से एक बंदा यहाँ पे भाई ये अरेंज करते देख सकते हैं ग्रीन जैसा कुछ जो बोल सकते हैं भाई जाल है जिससे जरिए उसको यहाँ पे पकड़ लेंगे, तो जालू लगा देता है। उसके बाद सामने से भाई ये निकाले तभी क्या बोलते हैं जिससे लकड़ी काटते हैं भाई कुल्हाड़ी, हाँ वो निकाल के यहाँ पे जियोंग जो से चिल्लाते है साले भाई मॉन्स्टर के बच्चे बाहर आ। तो सामने से यहाँ पे बाहर आता है और देख सकते हैं यहाँ पे दिखने में सांड जैसा है और ऊपर है ना मेटल का पूरा कवर जैसा बना हुआ है और 2 यहाँ पे सींग निकली है जो कि बहुत ज़्यादा भद्दा लग रहा है। सामने से ऐसे वो आता है यहाँ पे और जोर से चिल्लाता है जियोंग, तो उसके पीछे पड़ जाता है जियोंग के और जियोंग भी सामने से यहाँ पे भागने लगता है। उसका मेन प्लान था भाई भाग के वो चूरिंग जैसा जाल यहाँ पे लगा ना उसके पास ले जाने का, तो ऐसे ही करता है उसके पीछे पड़ा ये भाग रहा है और रिंग के पास लेके चला जाता है जिससे भाई रिंग के जरिए वहाँ पे फंस जाता है और सामने 120 यहाँ से हिल नहीं पाता। तभी अपना कुड़ाई लेके उसका जो सिर है ना सिर बोल रहा हूँ उसका जो सिंग है हाँ सिंग को यहाँ पे दोनों सिंग को ऐसा कट कर देता है और जैसे कट करता है उसके बाद से शायद सिंग के अंदर मैंने यहाँ पे पावर थी जिसकी वजह से हमला बेस्ट नहीं कर पाता। और ये कहता है जियोंग कह रहा कितना नल्ला था भाई कितना कमजोर था भाई ऐसे इतना कमजोर। पीछे से यहाँ पे ये आती है कहती है भाई ज़्यादा तू यहाँ पे एटीट्यूड नहीं दिखा रहा भाई, देख कभी भी अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। अगर 1-to-1 फाइट करने का मौका आ गया ना तो भाई हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसके सामने टिकने। वो तो फिर अच्छा था भाई हमने जाके जरिए इसको यहाँ पे फंसा दिया।
तो सामने समझ गया ना, जो सुन तो कहता है या समझ गया, और समझाते कि अभी इनमें दो सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है। एक भाई इनके बॉडी पे जो कवच बने हुए ना बहुत ही मजबूत है भाई, जल्दी यहाँ पे टूटता बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से इनका सिंग अपने सिंग के अंदर से ना बहुत ही ऐसा जोरदार एनर्जी रिलीज करती है जो यहाँ पे ना भाई बहुत खतरनाक रहती है। और छठे स्टेज के बंदे तो कभी भी इनके सामने टिक भी नहीं सकते। तो उसकी बात से अभी के लिए छोड़ो इसको, यहाँ पे छोड़ो, इसको हमने फंसा दिया, सिंग काट दिया, और जैसे यहाँ पे पूरा काम हो जाएगा तो इसको अपने साथ ले जाके सेक्टर में चल जाएंगे। तो आगे जाने के लिए लोग निकल जाते हैं फिर, लेकिन तभी भाई पीछे से दो और ऐसे 20 जानवर आ जाते हैं। अब दोनों आते सीधे भाई जी होंगे पीछे पड़ जाते हैं। जी होंग भी देखता है अच्छा भी दो और आ रहे, भागो। तो पीछे से भाई वो लोग भी यहाँ पे पीछा करने लग जाते हैं, ये भागे जा रहा है। और तभी यहाँ पे तम जी होंग के पास आ जाते हैं, जी होंग के ऊपर हमला करने वाले। यहाँ पे ये यून भी देखी जल्दी सीट भाई जी होंग के ऊपर मुसीबत। सामने सुशील लौंडे से कहते रिंग वाले से क्या भी जल्दी से रिंग निकाल। वो कहते भाई लेकिन मैडम रिंग तो भाई खत्म हो चुका है भैया, सारा का सारा हमने यूज कर लिया, अब और है ही नहीं। अरे पागल हो क्या भाई, मालूम है 40-50 मॉन्स्टर को पकड़ना था तो कम से कम 40-50 रिंग तो यहाँ पे लाना चाहिए था। यहाँ पे सामने से भाई वो तो हमला करने के लिए बढ़ने वाला है। जी होंग भी देखता है शीट भाई लगता है यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना जान चली जाएगी। लेकिन भाई सामने से अभी जो आ रहा है भाई इसको कैसे यहाँ पे रोके, कोई बात नहीं जी जान लगाना ही पड़ेगा। तो जी होंग सामने से अपने जी लगा देता है और अपने उसी कुल्हाड़ी से उसका यहाँ पे रोकता है। लेकिन सामने से भाई थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो इसको ऐसा धक्का देता है। तो सामने से यून भी देखते लगता है मुझे भी मदद करना पड़ेगा। तो इसका जो भाले जैसा आर्टिफैक्ट था उससे यहाँ पे निकालती है और निकालते सीधा बीस्ट की ओर फेंकती है। लेकिन बेचारे का यहाँ पे निशाना ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसको नहीं लगता बीस्ट को। उसके आगे से एक मेंढक भाग रहा था, जाके मेंढक को लगता है। ये लोग भी देख के जाते रहे कैप्टन भाई आपका निशाना तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। उसके बाद सामने से जो दो बंदे जो टीम में वो लोग कोई अजीब सा स्किल यूज़ करते हैं जिसके जरिए जमीन के अंदर से ना बेल जैसा आता है और वो आते ही सीधा बीस्ट की ओर हमला करने के लिए से बढ़ता है और उसके जरिए वो बीस्ट को यहाँ पे रोक लेते हैं। जिसके बाद से जी होंग कहता है भाई बीस्ट का कोई एक टाइप का स्पेशल रस्सी है भाई वो लेके आओ, उससे यहाँ पे रोको। सामने से वाकई में बीस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए जैसे मैंने कर लिया था। यान कैसे कहते हैं हाँ भाई यान का कैसा ऐसा बढ़िया ना, एंजॉय करे ना भाई। देखो ये मिशन तो छोटा मोटा मिशन है भाई, ये मिशन ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन जब तू यहाँ पे सेक्ट ज्वाइन करेगा ना उसके बाद से भाई हम जाएंगे, तुझे तब मालूम चले भाई रियल फकिंग मिशन यहाँ पे क्या होता है। सामने से सब लोग समझ गए ना, सबसे कहते हैं हाँ ठीक हो ना, बाकी सारे बंदे रहते हैं या। उसके बाद यहाँ पे जो ये थी भाई ये भी अपना आर्टिफैक्ट वापस निकालते हैं। यून और आराम से खड़ी थी। यान का क्यों देखते कि यहाँ पे यान का अभी भी मतलब सबकी यहाँ पे थोड़ी बहुत फट चुकी थी, लेकिन यान का आराम से रिलैक्स खड़ा है। सबसे कहते यहाँ पे चलो भाई अब हमें यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए और सबको भी यहाँ पे एक्स्ट्रा भाई खुद के प्रोटेक्शन में ध्यान देना चाहिए वरना कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये लोग जैसे आगे जाते हैं उनको सामने से भाई एक और यहाँ पे दिखाई देता है वही बीस्ट जो सामने से आराम से कोई मेटल वगैरह खा रहा था। तब यहाँ पे यून एक बात नोटिस कर दी भाई, हमने स्टार्टिंग में को पकड़ा उसके बाद से दो को पकड़ा और तीनों यहाँ पे भाई बच्चे थे और ये भी यहाँ पे बच्चे। तो भाई जो मेन बड़े लोग रहते हैं भाई बड़े जो इनके थे भाई वो सब कहाँ हैं। तभी कहती शायद ऐसा हो सकता है भाई अंकल सन के साइड में भाई बड़े सब वहीं पर रहेंगे, अंकल सन यहाँ पे हमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से वो संभालेंगे, इसलिए उसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपने बंदों से कहती यहाँ पे चलो हमें जो मिला हम उसको मारने पर ध्यान देते हैं। तो सामने से उसके बंदे लोग को इसके यूज़ करते हैं और सामने से भाई उसके आसपास के एरिया घुमाने लगते हैं, हिलाने लगते हैं। इसके बाद से यहाँ पे जी होंग और यून भाई एक साथ यहाँ पे हमला करती है और जैसे सामने से भाई ये अपने शील्ड नहीं भाई भाले से हमला करती है ना, यहाँ पे उसके बॉडी के ऊपर कोई खास ऐसा असर नहीं होता। जैसे कि उसके ऊपर भाई कवर लगा रहता है, आर्मर का हमने देखा था वो बहुत मजबूत था जिस चक्कर में तब यहाँ पे जी होंग भाई अपना वो हथियार लेकर आता है और उसके पैर पे मार के यहाँ पे गिरा के उसको पकड़ने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है। तो खुश यार चलो भाई फाइनली हमारे हाथ में ये लग गया। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे भाई एक दूसरा आ जाता है, वो आते थप से भाई यहाँ पे दीवार तोड़ के आता है। देखते भाई बंदे लोग यहाँ पे हिल जाते हैं। तभी जो यान गई अपना शील्ड निकाल के सामने खड़ा हो जाता है, ये भी देखती है कि अरे बाप रे यान के तू आ गया। और तभी मालूम चलता है ये इस बार फाइनली कोई बच्चा नहीं था बल्कि बड़ा वाला भाई बीस्ट आ चुका है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।